थ्री फेज सिस्टम। ओके, जो आज हमारा डिस्कशन है कि अनबैलेंस थ्री फेज सिस्टम को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे क्वेश्चन इस पे आप जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। पहले ये जानते हैं कि ये जो अनबैलेंसिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, नहीं, इसमें जो होता है जैसे हमने बताया था कि भाई एक लोड होगा और एक तरफ से सोर्स होगा, सोर्स से पावर आएगी, लोड की तरफ जाएगी। तो अब यहाँ पे स्टार स्टार भी हो सकता है, डेल्टा स्टार भी हो सकता है, डेल्टा डेल्टा भी हो सकता है। ठीक है, स्टार डेल्टा भी हो सकता है। चार पॉसिबिलिटी होती हैं, यही है ना, चारों बताया था हमने। तो उसमें से कोई एक सिस्टम जैसे या सोर्स वाला या लोड वाला या दोनों ही के चांसेस बहुत कम होते हैं। चाहे आप लोगों के क्वेश्चन में, आप लोगों के जो सिलेबस के करस्पॉन्डिंग, उन दोनों में से कोई एक ही जो क्या होगा, अनबैलेंसिंग होगा। ठीक है, या तो सोर्स वोल्टेज डिफरेंट होंगे, मतलब मैग्नीट्यूड, या फेज एंगल जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, नीचे लिख लो, अनबैलेंस एंड अनबैलेंस unbalancing means unbalanced system is due to voltage source R आप कह सकते हैं R and unbalanced लोड। क्लियर, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है या दोनों हो सकते हैं। दोनों के चांसेस आप में नहीं आते हैं, उस पर फोकस भी मत करना। ठीक है, अनबैलेंस वोल्टेज सोर्स का मतलब समझ में आ रहा है कि ड्यू टू किसकी वजह से, आपका सोर्स वोल्टेज के मैग्नीट्यूड की वजह से, नॉट इक्वल मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या हो सकता है कि जो फेज डिफरेंस है जो वो क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, आर फेज डिफरेंस आर अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल। क्लियर है कि नहीं? मतलब जो 120 का फेज डिफरेंस आता है वो 120 का नहीं। मतलब देखो, पहले इसका मतलब समझो कि जो आप ए एन लिखते हो ना, जैसे वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, वी बी एन VM1 साइन, ये हो गया ओमेगा टी -120, VCN VM3 साइन ओमेगा टी +120, ये लिखते हो। ये फेज डिफरेंस ABC करस्पॉन्डिंग। ACB करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, मतलब 120 का फेज डिफरेंस होता है। हाँ, अब देखो मैग्नीट्यूड क्या है, VM1 और VM3 क्या इक्वल है? नहीं, हो सकता है ये दोनों इक्वल है, हो सकता है ये दोनों, मतलब यहाँ पे तीनों इक्वल नहीं है। ठीक है, हो सकता है दो इक्वल है, तीसरा इक्वल अनइक्वल हो, तो भी ये क्या हो गया, ये तीनों सेम भले हो, फेज डिफरेंस तीनों का सेम हो, बट इन दोनों के बीच 120 का हो, किसी दोनों का ले लो, लेकिन मैग्नीट्यूड है वो अनइक्वल हो, या तो तीनों अनइक्वल हो या तो दो अनइक्वल हो। ठीक है, तो भी वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस सोर्स। दूसरा केस बन सकता है, ठीक है, ये तो पहला क्लियर हो गया। दूसरा क्या बन सकता है कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा दे दिया, यहाँ पे कुछ और आ गया, बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन तीनों में ही क्या है, एंगल का जो डिफरेंस है 120 का नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो है वी ऑफ AN BN CN ये क्या हो गया, अनइक्वल हो जाएंगे। तो दैट्स वाई ये भी क्लियर। और अनबैलेंसिंग लोड का मतलब क्या होता है कि ZA ZB ZC, ये तो क्लियर है। तो कोई दो इक्वल हो, तीसरा अनइक्वल हो जाए, या कोई दो तीनों के तीनों अनइक्वल हो। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं, व्हाट द मीनिंग ऑफ अनबैलेंसिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट कि थ्री फेज 4 वायर सिस्टम हो। अब जैसे क्या होता है कि तो इसकी वजह से न्यूट्रल करंट फ्लो होती है। ठीक है, अब किसी माइंड में सर न्यूट्रल करंट क्या होती है, तो उसके पीछे मत जाओ अभी। क्यों? क्योंकि वो पावर सिस्टम पर डिस्कशन होगा, पावर सिस्टम में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें और भी जाननी पड़ेंगी। यहाँ पे नेटवर्क सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हो रहा है, तो दैट्स वाई बस उसको पकड़े रखो, उसकी लंबी कहानी है।
ठीक है, बहुत कुछ जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये मान लीजिए चाहे स्टार, इधर स्टार हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है। हम यहाँ पर लोड साइड का बना रहे हैं सिर्फ, कि जैसे आई ए है, ठीक है, इधर से आई बी गया, इधर से आई सी गया, ये जेड ए है, जेड बी है, और ये जेड सी है, और ये हो गई आपकी न्यूट्रल करंट आई एन, ठीक है। यहाँ पे मान लो स्टार भी हो सकता है, डेल्टा भी, जैसे स्टार है थ्री वायर फोर वायर 3 फेज सिस्टम करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे स्टार ही होगा, ठीक है। तो लाइक दिस वन, और ये हो गया आपका दिस वन, ठीक है, और ये हो गया आपका दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे ए एन, बी एन, सी एन ये है, ठीक है। अब देखो आई एन की वैल्यू क्या लिखोगे, आई एन इज इक्वल टू, सॉरी, आई एन आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी सब क्या होंगे, एल्जेब्रिक सम, 0 मिलेगा। तो आई एन की वैल्यू मिलेगी हमको माइनस ऑफ आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। व्हाट अबाउट आई ए की बात करें तो यहाँ पे जो भी वोल्टेजेस होंगे, यहाँ पे नाम दे दो ए, ये बी, ये सी, ठीक है। ए एन डिवाइड बाई जेड ए, आई बी की वैल्यू क्या होगी, वी बी एन डिवाइड बाई जेड बी, आई सी की वैल्यू क्या होगी, सी एन डिवाइड बाई जेड सी। ये वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा विद हेल्प ऑफ केवीएल केसीएल से आप निकाल लोगे। अगर ये बैलेंस केस होगा तो क्या होगा, उस केस में तीनों का सम, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, 0 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। बैलेंसिंग केस में क्या मिलता है आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी क्या मिलेगा, 0, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसा है, ठीक है। ये बैलेंसिंग के लिए, लेकिन अनबैलेंस में अगर ये अनबैलेंस होगा तो ये 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऐसे निकाला जाता है। और सेम वही कंसेप्ट जो स्टार डेल्टा में हमने सॉल्व किया था, सेम कंसेप्ट यहीं पे लगता है, यहाँ पे भी लगता है वही, ठीक है। बस आप क्वेश्चन करा देंगे इसके बाद तो आप समझ जाओगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे स्टार स्टार, ठीक है, स्टार डेल्टा, ठीक है, डेल्टा डेल्टा और डेल्टा स्टार, ये सब क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन मत लेना। कुछ क्वेश्चन अभी आज करा देंगे जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे अनबैलेंसिंग बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़, जो पावर होगी जैसे 3 फेज, अब यहाँ पे लोड की पावर लिखोगे तो अब यहाँ पे जो पावर होगी इसकी, इन तीनों की पावर क्या होगी, अलग अलग होगी। एस ए अलग होगा, एस बी अलग होगा, एस सी अलग होगा। वहाँ पे जब लिखते थे तो 3 फेज पावर, जैसे लोड की पावर लिखना है तो हम लोग 3 डायरेक्ट कर देते थे, क्या 3 टाइम्स वी पी एच आई पी एच इंटू कॉस फाई, 3 वी पी एच आई पी एच इंटू साइन फाई। नहीं, ये P की वैल्यू हो गई, ये Q की वैल्यू। यहाँ पे नहीं होगा ऐसा। वहाँ पे क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि सब में करंट जब बैलेंस के करस्पॉन्डिंग, ये बैलेंस के करस्पॉन्डिंग है, तो बैलेंस में क्या होता था, वोल्टेज करंट और एंगल सबका जो है सेम रहता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे 3 फेज पावर सबकी निकालनी पड़ेगी, मतलब इसकी पावर अलग होगी पूरा सिस्टम की, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। इन तीनों को ऐड करेंगे तब मिलेगा, न कि डायरेक्ट 3 टाइम्स। ये गलती मत कर देना बस इसमें, बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग बस एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अदरवाइज़ बेसिक फंडामेंटल से आपको करना है, ठीक है। तो चलिए अब प्रॉब्लम देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को टैकल किया जाता है, जिससे आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। हाँ, इसमें मिस्टेक बहुत होती है, क्यों, अभी देखना खुद ही पता चलेगा आपको कलसी से, ठीक है। तो इन सब के ये सब कराने की ज़रूरत नहीं है कि अलग से इनके, जैसे हमने डेरिवेशन ड्राइव किया था, ठीक है। बस सीधे प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंसिंग में हम लोग देख चुके हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है, सीधे क्वेश्चन करो ज़्यादा सही है, क्योंकि समझ तो डेवलप हो ही जाती है। अब देख क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या, ए 3 फेज सप्लाई विथ लाइन वोल्टेज 240 वोल्ट RMS है, ठीक है। पॉजिटिव फेज हैज़ अनबैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड। देखिए पॉजिटिव फेज का मतलब क्या हुआ कि जो फेज वोल्टेजेस हैं वो V ऑफ AB
दिस बी इक्वल टू, अब यहाँ पे RMS वैल्यू दे रखी है तो 240 एट द एंगल 0, बस इतना लिख दोगे। इसके बाद कौन होगा, BC होगा, V ऑफ AB, V ऑफ BC, V ऑफ CA। 240 एट द एंगल -120 एंड CA दिस बी इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होगा, 240 एट द एंगल +120 या -240 ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका मीनिंग। हैज़ अनबैलेंस लोड, उससे अनबैलेंस लोड क्या है, कनेक्टेड है। एक्चुअली ये जो है जस्ट लाइक आप कह सकते हो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज पता है, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज पता है, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज पता है, और ये जो लोड है, सॉरी जो सोर्स है वो क्या है, बैलेंस है। नहीं देखो मैग्नीट्यूड सबका क्या है, सेम है, एंगल सबका ये 0 -120 +120 पॉजिटिव फेज सीक्वेंस से करस्पॉन्डिंग है। क्लियर है कि नहीं, मतलब ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब हमारा टारगेट है कि ये जो अनबैलेंस लोड है, देखो वैल्यू अलग अलग है, इस वजह से अनबैलेंस लोड हुआ। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, व्हाट अबाउट करंट, करंट निकालनी है तो IA निकालना पड़ेगा, I ऑफ AB दिस बी इक्वल टू V ऑफ AB डिवाइड बाई Z ऑफ AB, ठीक है। तो V ऑफ AB 240 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई ये कितना है, J25, ठीक है। तो J25 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी ये 240 डिवाइड बाई 25 दैट इज़ 9.6, ये हो जाएगा 9.6 एट द एंगल -90 डिग्री। I ऑफ BC किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, V ऑफ BC डिवाइड बाई Z ऑफ BC करस्पॉन्डिंग। V ऑफ BC कितना है, 240 एट द एंगल -120 डिग्री डिवाइड बाई ये कितना है, अब BC करस्पॉन्डिंग कितना दिया हो, 30 एट द एंगल -30 डिग्री। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 8, ठीक है। BC करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 8 एट द एंगल -150। उसी तरीके से CA करस्पॉन्डिंग की बात करेंगे तो वो क्या लिखेंगे, V ऑफ CA डिवाइड बाई ZCA, ठीक है। तो ये हो जाएगा 240, सॉरी ये गड़बड़ लिख दिया हमने, ये प्लस 240 नहीं BC सही है। CA की वैल्यू क्या हो जाएगी 150, 120 डिवाइड बाई CA की वैल्यू कितनी है 40, तो ये हो जाएगा 6 एट द एंगल +120 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ये जो हमारा हमको मिल गया करंट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये हमको जो भी मिला वो किसके करस्पॉन्डिंग, AB BC CA, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है फाइंड द फेज करंट। फेज करंट होगी यही फेज करंट है ना, V ऑफ AB, V ऑफ BC, V ऑफ CA दैट इज फेज करंट, ठीक है। पहला टारगेट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है टोटल कम्प्लेक्स पावर। टोटल कम्प्लेक्स पावर निकालने के लिए इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका पावर और इसका पावर, सबका पावर निकालना पड़ेगा। तो नीचे लिखो द कम्प्लेक्स पावर इन ईच फेज, द कम्प्लेक्स पावर इन ईच फेज, पावर इन ईच फेज, ठीक है। इन ईच फेज क्या हो जाएगा, S ऑफ AB, नहीं S ऑफ AB की वैल्यू क्या लिखोगे, देखो वैसे तरीका क्या होता है, V ऑफ AB इंटू I ऑफ AB का कंजुगेट, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि जैसे मतलब I और I का अगर कंजुगेट ऐसे लिखा हो तो ये किससे करस्पॉन्डिंग होता है, मॉड ऑफ I का होल स्क्वायर, नहीं तो V ऑफ AB जब आप लिखोगे तो V ऑफ AB की वैल्यू किससे करस्पॉन्ड लिखोगे, Z ऑफ AB इंटू I ऑफ AB, ये लिखोगे, नहीं वोल्टेज है दैट्स वाई, और यहाँ पे क्या है I ऑफ AB का कंजुगेट, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा फाइनली, Z ऑफ AB इंटू I ऑफ AB का मॉड का स्क्वायर, ओके। Z ऑफ AB कितना हुआ J25 एंड I ऑफ AB, व्हाट अबाउट I ऑफ AB इज़ 9.6 दैट इज़ 9 मैग्नीट्यूड वनली हमको पुट कर देना है, ठीक है। तो 9.6 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो हमको मिलेगा इतना, और उसमें 25 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये मिलेगा J2304, ठीक है 2304, ठीक है। इसी तरीके से जैसे S ऑफ AB निकाला उसी तरीके से S ऑफ BC निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, V ऑफ BC, सॉरी चलो लिख दो BC का कंजुगेट, ये आप बेटर होता है, ये वाला फार्मूला ज़्यादा सही होता है, नहीं क्योंकि ज़्यादा चूचा करने की ज़रूरत नहीं है। Z ऑफ BC, ठीक है, इंटू मॉड ऑफ B ऑफ BC का
स्क्वायर, ये बी सी कितना दिया हुआ है, दैट इज बी सी कहाँ गया जी 30, बी सी है 30 एट द एंगल 30 डिग्री, और आई ऑफ बी सी कितने, आई ऑफ बी सी कितना 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो मिलेगा देखो 64 इंटू 30 कर दो, ये कितना लाइक दिस वन एट द एंगल 30 डिग्री, ठीक है। और अब इनको कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा दैट इज़ 1662.768 प्लस जे, ये कितना मिल रहा है जे 90960, ठीक है, दैट इज़ एस ऑफ बी सी। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये हो गया एस ऑफ बी सी, एस ऑफ ए बी, एस ऑफ सी ए, एस ऑफ सी ए दिस इक्वल टू आई ऑफ सी ए का मॉड का स्क्वायर इंटू जेड ऑफ सी ए, ओके। सी ए की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, आई ऑफ सी ए, आई ऑफ सी ए कितना 6 का स्क्वायर इंटू जेड सी ए, जेड सी ए कितना 40 सिंपली, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 40, ये कितना हो जाएगा 140, ठीक है सिंपली। अब हमारा टारगेट टोटल पावर, टोटल कॉम्प्लेक्स पावर यहीं पे लिख लेते हैं। टोटल कॉम्प्लेक्स पावर किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, एस ऑफ ए बी, एस ऑफ बी सी एंड एस ऑफ सी ए। एस ऑफ ए बी कितना है जे 2304, ठीक है। एस ऑफ बी सी कितना है 1662.768 प्लस जे 960 प्लस सी ए की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है 1440, ठीक है, प्लस 1662.768 दैट इज 3102.768 प्लस जे 2304 प्लस 960, ये कितना होगा जे 3264, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे, ठीक है। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, इसको बना लो। तो ये हो गया किसके करस्पॉन्डिंग, ये डेल्टा डेल्टा पर, ये क्या है बैलेंस और ये क्या है अनबैलेंस, क्लियर होगा कि नहीं। ये देखो अनबैलेंस डेल्टा क्या है, अनबैलेंस, ये जो लोड है अनबैलेंस है, जबकि जो आपका सोर्स है वो क्या है बैलेंस है। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन हो गया, बना लो इसको जल्दी से। दिया हुआ अनबैलेंस, यहाँ पे अनबैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड, ठीक है, सॉरी स्टार कनेक्टेड अनबैलेंस स्टार लोड ऑफ फिगर हैज़ द बैलेंस वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट, ओके, एंड ECB, ECB मीन्स ये VA VB नहीं, बल्कि ये हो जाएगा VC और ये हो जाएगा VB, क्लियर। ACB यही होता है। अच्छा ये कितना दिया 100 एट द एंगल 0, ठीक है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं तो वो कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे हम लोग, RMS वैल्यू। वो कौन सी वैल्यू कंसिडर लेके चलेंगे हमेशा, RMS वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100 एट द एंगल -120 और ये हो जाएगा 100 एट द एंगल +120 डिग्री, ACB फेज सीक्वेंस का करस्पॉन्डिंग, क्लियर है कि नहीं। मतलब यहाँ पे जैसे ये देखो स्टार है,
तो यहाँ पे भी जो सोर्स है वो भी कैसा है, स्टार कनेक्टेड है। मतलब अगर आप इसको बनाना चाहोगे तो ऐसे समझो कि लाइक दिस वन, ठीक है, ये हो गया एक दिस वन और एक होगा कुछ इस टाइप का, ठीक है, और ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा कुछ इस टाइप का। तो ये वी ऑफ ए बी ए, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा बी, ठीक है, लाइक दिस वन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये स्मॉल एन, ये सी, और तो यहाँ पे उल्ट, चलो कोई नहीं, ये सी वाला लिख दो यहाँ पे, ठीक है, जेड सी दिस इक्वल टू 6 माइनस J8 ओम, और यहाँ पे होगा जेड बी, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5, ठीक है, बस ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं कि आप जैसे हमें बनाए तो वैसे ही रहने, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअली स्टार स्टार, ये क्या बैलेंस है, और लेकिन फेज सीक्वेंस कितना है ACB, और ये क्या है अनबैलेंस। कैसे पता कि अनबैलेंस है, देखो तीनों की वैल्यू क्या डिफरेंट है, दैट्स वाई, ठीक है। तो हमको VA मिल गया 100 एट द एंगल 0, VB मिल गया 100 एट द एंगल प्लस 120, एंड VC मिल गया हमको 100 एट द एंगल माइनस 120 डिग्री करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हाउ कैन टाइटल इट, तो क्या करना है, कुछ नहीं, IA IC IB और इधर से IN, क्या बताया था, IN दिस इक्वल टू क्या, देखो तीनों करणों का सम यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल IN दिस इक्वल टू माइनस IA प्लस IB प्लस IC निकालना है। चूँकि यहाँ पे फेस करंट और लाइन करंट क्या होती है, स्टार कनेक्शन में सेम होती है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस IA की वैल्यू निकाल लो। IA की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली ये वोल्टेज इसी वोल्टेज के बराबर होगा ना, देखो A, ठीक है, जो भी मानो स्मॉल a चाहे कैपिटल A, तो AN V ऑफ AN डिवाइड बाई ZA, या यही VA के बराबर है, नहीं पैरेलल है, दैट्स वाई, और इसका कोई इम्पीडेंस नहीं दिया हुआ है, दैट्स वाई, नहीं तो फिर ये KVL लगाना पड़ता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे इम्पीडेंस यहाँ पे होता तो इन दोनों में, चाहे इस लाइन करस्पॉन्डिंग, चाहे इसका, चाहे सोर्स का, जो भी, तो डिवाइड बाई ZA। VA कितना है 100 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई 15, ओके। सो 100 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज 6.67 एट द एंगल 0। IB की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग होगी, IB की वैल्यू लिखोगे तो 100 एट द एंगल प्लस 120 डिवाइड बाई कितना है जी, ये 10 प्लस J5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो इसको कैलकुलेट कर लो, 10 प्लस 5J को कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेगा आपको, दैट इज़ 100 प्लस 120 डिवाइड बाई 11.18 एट द एंगल 26.56, ठीक है। तो ये मिलेगा 100 डिवाइड बाई 11.18 दैट इज़ 8.94, ठीक है। 120 माइनस 26.56 दैट इज़ 93.44 एम्पियर, दैट इज़ IB, ठीक है। नाउ IC दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, VC डिवाइड बाई ZC। VC कितना है 100 एट द एंगल माइनस 90 डिवाइड बाई ZC कितना है 6 माइनस J8, ठीक है। तो 6 माइनस 8J को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये मिलेगा 10, ये माइनस ये कितना है 120 माइनस
कितना है जी ये VC की वैल्यू -120, तो -120 डिवाइडेड बाई 10 एट द एंगल, ये कितना आ रहा है -53.130, तो ये आएगा 10 120 53.13, ये मिलेगा -66.87 एम्पियर। एक बार रीचेक कर लो पूरा, ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 8.96 ठीक है, 44 और ये हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो हमको ये हो गया, हमको VA की वैल्यू आ गई 6.67 एट द एंगल 0 एम्पियर। VB की वैल्यू आ गई कितनी 8.94 एट द एंगल 93.44 एम्पियर। एंड IC की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिल गई, दैट इज़ 10 एट द एंगल -66.87 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट टारगेट है न्यूट्रल करंट निकालना। तो IN की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हमने बोला था, माइनस ऑफ IA कितना है 6.67 एट द एंगल 0, IB प्लस 93.44 एंड प्लस IC, ये माइनस बाहर रहेगा, और ये हो गया 10 एट द एंगल 66.87। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो यार 10.06 प्लस J 0.28, ठीक है, और फाइनली अगर 06 एट द एंगल यार है 178.4, ठीक है, एम्पियर, दैट इज़ IN करंट। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेना आंसर में। प्रोसीजर यही सेम है, प्रोसीजर हमेशा फॉलो करो, आंसर हमारे हिसाब से भी मिस्टेक हो सकती है प्लस माइनस का। ठीक है, तो दैट्स वाई प्रोसीजर, ये प्रोसीजर है कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे क्वेश्चन किया जाता है इसके। चलिए यहाँ तो कोई डाउट नहीं, बना लो जल्दी से इसको। देखिए क्वेश्चन में है द फॉर अनबैलेंस सर्किट फिगर, हमको लाइन करंट डिटरमाइन करना है, टोटल कॉम्प्लेक्स पावर ऑब्जर्व बाय लोड एंड टोटल कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाई बाय द सोर्स। ठीक है, मतलब पावर कितना सोर्स जो है डिलीवर कर रहा है और कितना पावर कंज्यूम कर रहा है लोड। ठीक है, पहले तो ये देखो बैलेंस है कि अनबैलेंसिंग बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे लिखा है अनबैलेंसिंग, देख लेते हैं अनबैलेंसिंग है कि नहीं। इसमें तो ठीक है, ये तो बैलेंस है, नहीं ये क्या अनबैलेंस, देखो तीनों के तीनों क्या है, अलग डिफरेंट है। ठीक है, प्रोसीजर फॉलो करो हमेशा। अब देखो दिक्कत यहाँ पे क्या होती है, इस टाइप का प्रॉब्लम क्यों दिया हमने इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे 3 अननोन है, IA, IB, IC। ठीक है, और यहाँ पे देखो न्यूट्रल करंट नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक कुछ ऐड कर दें। न्यूट्रल करंट होती है बड़ा आसान हो जाता है कि अगर यहाँ पे करंट इसके करस्पॉन्डिंग कुछ नहीं होता है तो सीधा सीधा ये वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर। यहाँ पे ऐसी केस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड, ये दोनों न्यूट्रल से न्यूट्रल कनेक्टेड नहीं है, बल्कि अब आपको घूमना पड़ेगा यहाँ पे। तो बेटर होता है इस टाइप की प्रॉब्लम करने के लिए कि आप लूप करंट मान लो, जैसे I1 और यहाँ पे I2, IA, IB और IC को इन द टर्म्स ऑफ I1, I2 निकाल लो। फिर 2 इक्वेशन से आप I1, I2 निकाल लोगे, फिर इसके बाद उसको फिर पुट कर दोगे IA, IB में। ठीक है, तो ये बताइए I1 और IA क्या होगा, सेम होगा यहाँ पे, IA दिस इक्वल टू प्लस I1। दूसरा I2 का डायरेक्शन IC का क्या है, अपोजिट है, तो इसका मतलब IC दिस इक्वल टू माइनस I2। अब आते हैं यहाँ पे IB पे, IB का डायरेक्शन ऐसे दे रखा है, I1 लाइक दिस वन, I2 लाइक दिस वन। ठीक है, देखो I1 का डायरेक्शन दिस वन के, I2 दिस वन, तो IB क्या होगा, ये देखो I2 इसके सपोर्ट में है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा I2 माइनस I1, सिंपल सी बात। ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत हो तो सीधा सीधा पोस्टमार्टम। ठीक है,
सीधा सीधा सिंपल अप्लाई कर दो। अब कुछ नहीं, KVL अप्लाई कर दो लूप 1 में और लूप 2 में। तो अप्लाई KVL, अप्लाई लूप एनालिसिस, लूप KVL इन लूप 1 एंड 2, दोनों लिखे इसने साथ में। कुछ नहीं, बस देखो इसमें हल्की से एक बस 3 फेज़ में यही दिक्कत होती है, फेजर वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या? सॉल्व करना, थोड़ा सा प्लस माइनस इधर उधर हुआ, पूरा का पूरा गया। ठीक है, तो प्रोसीजर जब भी सब्जेक्टिव में आए आपके ES किसी भी में सब्जेक्टिव में है, तो इसी वजह से बैलेंसिंग बेस्ड क्वेश्चन देखो कितना टफ हो जाता है। अनबैलेंसिंग इसी वजह से बहुत कम आती है। नहीं, अभी देखो कैसे पता चलेगा। ठीक है निकालना बहुत टफ हो जाता है, दैट्स वाई इसके चांसेस बहुत सही होने के बहुत कम हो जाते हैं। तो एक्यूरेसी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, कैलसी का बहुत सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। माइनस से प्लस, -120 एट द एंगल 0 प्लस, ये देखो करंट का डायरेक्शन इधर से इधर IA, यहाँ पे क्या I1 है नहीं, तो J5 × I1। फिर ये देखो डायरेक्शन इधर आ रहे हो आप, I1 माइनस I2 हो जाएगा, +10 I1 माइनस I2। ठीक है, फिर प्लस से माइनस, +120 माइनस दिस भी इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको I1 और I2 में क्या रिलेशन मिलेगा, 10 + J5 I1 माइनस 10 I2 दिस भी इक्वल टू, इसको उधर भेजो तो पहले तो 120 एट द एंगल 0 माइनस 120 एट द एंगल -120। ठीक है, ये वैल्यू जो सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 120√3 120√3 एट द एंगल +30 डिग्री। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके देख लेना, I1 -10 I2, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट इसमें घूमने का, इधर से इधर चल रहे हो, -120 एट द एंगल। ठीक है, देखो माइनस से प्लस जा रहे हो तो माइनस। अब इस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या है IB किसके का बराबर था, I2 माइनस I1। तो सिंपल सा +10 I2 माइनस I1 माइनस J10 × I2 प्लस से माइनस 120 एट द एंगल +120 दिस भी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब ये 10 क्या करेंगे, -10 I2 I1 +10 माइनस J10 I2, यही है। ठीक है, ये उस साइड जाएगा, अच्छा ये पहले उधर जाएगा, तो 120 एट द एंगल -120 और 120 + 120। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है 120 एट द एंगल √3 एट द एंगल -90 डिग्री। इसको सॉल्व करके देख लेना। और ये -10 I1 +10 माइनस J10 I2, इक्वेशन नंबर 2। अब इस 1 और 2 को यहाँ से I1 की वैल्यू इस पूरे को उधर करके डिवाइड कर दो 10 से। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दो किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये वैल्यू हमको जो सॉल्व करके आती है हमने निकाल रखी है, आप लोग मिला लेना। ठीक है, ये वैल्यू है I1 की वैल्यू आई है हमारी, I1 आया है हमारा 56.78 एम्पियर एंड I2 आया है हमारा, ये आया 42.75 एट द एंगल 24.9 एम्पियर। I1 I2 निकाल लेना। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे तो IA वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 56.78 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब ये वैल्यू इसके साथ यहाँ पुट करेंगे और साथ साथ देखो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये -1 है, तो -1 को का मतलब 1 एट द एंगल -180 भी पुट कर सकते हैं, +180, दोनों में से कोई आप ले सकते हैं।
ठीक है। तो हमने जो लिया था उस पर करस्पॉन्डिंग माइनस वाला लिया था ना, हाँ माइनस वाला, तो ये होगा 42.75 एट द एंगल 24.9। ये आ रही है वैल्यू, ये 20, एक सेकेंड, I2 है ना, 42.75 एट द एंगल माइनस, ये आ रहा है 155.1। ठीक है, ये IC की वैल्यू है। और इसमें I2 और I1 पुट करते हैं तो ये हमको मिलता है 25.46 एट द एंगल 135 डिग्री। ठीक है, तो IA, IB, IC की वैल्यू बस पुट करते जाओगे, मिलता चला जाएगा। फिर नेक्स्ट टारगेट है कि ठीक है करंट हमको मिल गई, नेक्स्ट टारगेट है टोटल कॉम्प्लेक्स पावर। तो टोटल कॉम्प्लेक्स पावर जो है हमको क्या निकालनी पड़ेगी, उसके लिए टोटल कॉम्प्लेक्स पावर ऑब्जर्व बाय लोड। तो पहले लोड A का, फिर B का, फिर C का। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लो भाई जल्दी से, पोज करके लिख लो इसको पूरा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स पावर ऑब्जर्व बाय लोड फॉर फेज A, B एंड C, A, B, C तीनों के लिए। तो पहले SA निकालेंगे। SA के लिए यहाँ पे कितना होगा, डायरेक्ट लिख सकते हो मॉड IA का कंजुगेट का स्क्वायर इंटू ZA, बताया था हमने मॉड A करंट। और ये 56 इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हूँ, ये कैसे आया बताने की जरूरत नहीं है, होल स्क्वायर इंटू J5। ठीक है, उसी तरीके से तो ये वैल्यू जो आ रही है, ये आ रही है हमारी J16120 VA SA की वैल्यू। SB आ रही है IB का स्क्वायर इंटू ZB, नहीं ऐसे हमेशा एग्ज़ाम में मॉड का स्क्वायर ऐसे लिखना, प्रॉपर तरीका होता है इसका। ठीक है, हाँ IB की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, 25.46 का होल स्क्वायर इंटू ZB 10। तो ये आपको मिलेगा, ये आपको SB की वैल्यू मिलेगी 6480। ठीक है, सिर्फ ये मिल रहा है तो इसका मतलब ये किसके करस्पॉन्डिंग, इसको आप चाहो तो ये VA करस्पॉन्डिंग, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पावर करस्पॉन्ड लिखा है। तो SC किसके करस्पॉन्डिंग, IC के कंजुगेट का होल स्क्वायर इंटू ZC। ये जो वैल्यू मिल रही है ये किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, IC कहाँ गया, IC 42.75 का होल स्क्वायर और ZC कितना है -J10। तो ये जो वैल्यू आ रही है -J818,276 के करस्पॉन्डिंग VA। ठीक है, अब ये बोला है टोटल कॉम्प्लेक्स पावर ऑब्जर्व बाय लोड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, SL की वैल्यू SA प्लस SB प्लस SC। अब इन तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दो तो ये देखो, ये ऐड होकर कितना होगा, 6480 माइनस आ गया प्लस, ये बड़ा है ना इससे, ये इससे बड़ा है, तो क्या मिलेगा सॉल्व करने पे J2118 कितना रहा है, 2156 VA। दिस इज द फाइनल आंसर करस्पॉन्डिंग टू टोटल, बोला है टोटल कॉम्प्लेक्स पावर ऑब्जर्व बाय द लोड। ठीक है, इतना तो क्लियर है, बना लो पहले इसको। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि पावर, टोटल कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाई बाय द सोर्स। ठीक है, जो नेक्स्ट टारगेट है टोटल पावर सप्लाई बाय सोर्स, वो कितना होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबका निकालना पड़ेगा। और
ये सब अपना कैलकुलेशन से रीचेक कर लेना। मेथड यही है, हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, वैसे हमने सही निकाला है, मिस्टेक हमारी भी साइड हो सकती है, किस में, न्यूमेरिकल वैल्यू में, ठीक है। क्योंकि कलसी का कैलकुलेशन है, कहीं प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो फिर पूरा का पूरा गया। कभी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो ले रहे हैं वो भी हो सकती है गड़बड़ हो जाए, उस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। खैर प्रोसीजर फॉलो करो, कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो हमेशा मैटर करता है, ठीक है। और नेक्स्ट टारगेट फिर क्या होगा, हमारा टारगेट है पावर डिलीवर बाई दिस वन, पावर डिलीवर बाई दिस वन, पावर डिलीवर बोला ना, यही पावर सप्लाई, पावर सप्लाइड बाई द सोर्स for voltage source in phase A, B and C, okay. So SA this will equal to, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किधर है, पावर सप्लाई हो रही है ना, माइनस से प्लस की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस पावर, क्या सीधे सीधे करंट का स्क्वायर इनटू, क्योंकि यहाँ पे लोड तो है नहीं तो डायरेक्ट माइनस VAN इंटू IA का कंजुगेट, तो माइनस V ऑफ AN 120 एट द एंगल 0, IA 56.78, जो भी वैल्यू आएगी उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है कितना, 6813.6 VA, दैट इज़ SA। इसी तरीके से SB माइनस VBN इंटू IB का कंजुगेट, दैट इज़ 120 एट द एंगल, VB की बात हो रही है, हाँ यहाँ फेज सीक्वेंस ABC है, दैट्स वाई कोई दिक्कत नहीं है, इंटू IB 25.46 का कंजुगेट माइनस 135, याद रहे, थोड़ा सा मिस्टेक पूरा का पूरा गया। कंजुगेट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस, एंगल में माइनस हो जाता है बस, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आ रहा है कितना, 790 माइनस J 2951.1 VA, ठीक है। इसी तरीके से SC की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग आएगी, माइनस VCN इंटू IC का कंजुगेट, ये वैल्यू VCN कितना है, प्लस 120 एट द, यहाँ माइनस पर लिखो, ठीक है, प्लस 120, ओके, इंटू IC की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, दैट इज़ 42.75 एट द एंगल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। ये सॉल्व करके आ रहा है, ये दोनों ऐड करेंगे तो मतलब ये आ रहा है माइनस कितना, माइनस 456.03 प्लस J 5109.7 VA, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, टोटल कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाई बाय 3 फेज सोर्स, ठीक है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमको ये जो सोर्स के करस्पॉन्डिंग मिलेगा SB प्लस SC, ये आ रहा है कितना, माइनस 6480 प्लस J 2156 VA, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इसको, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, खैर कैलकुलेशन था इस वजह से हमने दिखा दिया। ये हमेशा, अगर आंसर सही है आपका तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, दूसरा करने की जरूरत, इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर इंडिविजुअल करता है, इंडिविजुअल पूछता तब तो सबका निकालना ज़रूरी था, इस वजह से हमने निकाल दिया कि बाय द वे कभी इंडिविजुअल पूछ दिया तो निकाल दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि टोटल पावर ऑब्जर्व बाय लोड एंड टोटल पावर डिलीवर बाय सोर्स, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, किसी भी
सिस्टम में चाहे बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो, एस एस प्लस एस एल का जो सम होगा वो हमेशा क्या मिलेगा, ज़ीरो। ठीक है, ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल है ना फॉर एसी सर्किट के लिए, कंजर्वेशन ला कि जो नेट पावर होगी हमेशा क्या बताया था हमने, टोटल पावर जो होती है, अगर यहाँ पे डिलीवर नेट पावर डिलीवर दिस इक्वल टू नेट पावर कंजर्व के बराबर होती है, या कह सकते हैं पावर डिलीवर प्लस पावर कंजम्पशन दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, हमेशा जीरो मिलेगा। ठीक है, देख रहे हो आप, ध्यान से देखो। तो जो एसएससी है, सोर्स जो पावर डिलीवर कर रहा है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, एसएल के क्या है, नहीं, नेट पावर पावर डिलीवर प्लस पावर कंज्यूम दिस इक्वल टू जीरो। तो देख रहे हो कि जो एस एस है वो एस माइनस एस एल क्या है बराबर, इसी में माइनस का मतलब यही चीज़ है कि नहीं है। तो दूसरा करने की ज़रूरत नहीं थी, बस ये मिल गया तो उसी में माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर देते तो आपको मिल जाता सोर्स के करस्पॉन्डिंग नेट। लेकिन ये किसके करस्पॉन्डिंग है, नेट पावर के करस्पॉन्डिंग। इंडिविजुअल पूछ देता अनबैलेंसिंग में तो निकालना ही पड़ता, नहीं, क्योंकि हर का देखो इसका अलग है इसका अलग है, ये नहीं कि ये दोनों बराबर है, क्योंकि सर्किट करस्पॉन्डिंग बात होगी तो फिर। ठीक है, तो क्लियर है, बना लो इसको। तो ये हो गया स्टार स्टार करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। ये है स्टार स्टार, और ये क्या है, फेज सीक्वेंस ABC, और ये क्या है, अनबैलेंस, और ये क्या है, बैलेंस। ठीक है, कैसे टाइटल किया जाता है, प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं है, बना लो।